साल की शुरुआत के साथ दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आ गए। एक दिन में ही संक्रमण दर 2.44% से बढ़कर 3.64% तक पहुंच गई है। एक दिन पहले 24 घंटे में 1796 नए मरीज सामने आए थे। कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 3.64% पर पहुंच गई है और दिल्ली में 82 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आप अंदाजा लगाइए, यानी अब गंभीर नतीजे इस संक्रमण के एक बार फिर से हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। और यह स्थिति जो है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बहुत तेजी से अब आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में। लेकिन मुमकिन है इसकी एक वजह यह भी हो कि यहां पर टेस्टिंग जो है वो ज्यादा संख्या में हो रही है। उन तमाम राज्यों और उन तमाम छोटे छोटे इलाकों का क्या जहां पर टेस्टिंग अभी उतनी संख्या में नहीं हो रही, यह भी अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दिल्ली में कोरोना की जो सुपर रफ्तार है वो देखिए किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अलग अलग तारीखों का आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। 30 दिसंबर को 1313 केसेस सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट 1.79% था। 31 दिसंबर को आंकड़े बढ़कर 1700 से ज्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिविटी रेट देखिए 2.44% पर पहुंच गया। 1 जनवरी साल का पहला दिन 2716 नए केसेस सामने आ गए और पॉजिटिविटी रेट देखिए कहां पहुंच गया है, 3.64% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। ऐसे में हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से। दिल्ली के आंकड़े हमारे सामने हैं डॉक्टर शर्मा, मुंबई के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये 80,000 मौत की आशंका महाराष्ट्र का हेल्थ डिपार्टमेंट जताता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, या सावधानी और एहतियात से अभी जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उनको पॉजिटिव संकेतों के साथ बदला जा सकता है? नमस्कार टीवी 9 के दर्शकों को, और टीवी 9 को बधाई देता हूं कि लोगों को आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ सरकार, बीएमसी, डॉक्टर्स या पुलिस की जवाबदारी नहीं है। ये आम व्यक्ति हो, चाहे आम हो चाहे खास हो, संतरी हो या मंत्री हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, सभी की एक जवाबदारी होती है कि हम समझें। सरकारें इस चीज में कुछ एक नियम बना दिया, लेकिन नियम अगर पालन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा आपको बताऊं बात। ये सही है कि ये तेजी से फैलता है, ये सही है कि ये कम खतरनाक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और साइंटिफिकली समझाना चाहूंगा। एब्सोल्यूट रिस्क एंड रिलेटिव रिस्क, यानी अगर हम देखें डेल्टा में 15% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, वहीं ओमिक्रॉन के अंदर ये 2 से 3% आपका हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, यानी कम खतरनाक है। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा तेजी से फैलता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन मान लीजिए अगर 100 लोग हैं डेल्टा से अफेक्टेड और उनमें से 5 लोग मर जाते हैं, मान लीजिए, हालांकि मोर्टेलिटी रेट 1.5 है, बट समझाने के लिए बता रहा हूं, 5 मर जाते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन से 500 लोग प्रभावित होंगे और 1% भी अगर मोर्टेलिटी है 5 गुना कम है तो भी 5 मरेंगे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ मोर्टेलिटी, टोटल नंबर ऑफ डेथ उतनी ही होने वाली है। मुझे अब कोरोना हुआ तो मुझे चांसेस कम है मरने के, लेकिन मैं तेजी से फैलाऊंगा। और एक और डाटा मैं आपको बताऊंगा, भारत के अंदर 18 से कम आयु के लोग हैं करीब 42 करोड़, 15 से 18 7 करोड़ और 15 से कम 15 करोड़। इनको कोविड होने के बाद, ओमिक्रॉन होने के बाद कितना रिस्क है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत तेजी से फैला सकते हैं। तो बूस्टर डोज लेना है, वैक्सीन लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और मास्क का उपयोग करना है। नहीं तो आने वाला लहर, मुझे लगता है अगर हम लोगों ने, आम व्यक्ति ने नहीं काम किया, चाहे वो शादी हो चाहे पॉलिटिकल रैली हो, हमें बिल्कुल जब तक जरूरी नहीं हो घर से नहीं निकलना है, तो शायद ये दूसरी लहर से भी ज्यादा तेज हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।